हेलो एवरीवन। तो आज हम हॉर्टिकल्चर का लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो अच्छे से पढ़ना क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है एंड कॉलेज के एग्जाम में तो आता ही आता है। ठीक है, सो सबसे पहले हम समझेंगे फ्रूट्स के बारे में कि फ्रूट्स क्या होता है। देखो, हम अगर पढ़ रहे हैं तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी हमको पता होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम टफ टफ थोड़ा ज़्यादा ही हाई लेवल का पढ़ लेते हैं, लेकिन जब बेसिक पूछा जाता है तो हमसे वही नहीं बनता है। तो हम एक एक फ्लो में बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। सबसे पहले है फ्रूट। तो फ्रूट होता क्या है एक्चुअल में? फ्रूट इज द मैच्योर और रिपन ओवरी ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट यूजुअली फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, देखो फ्रूट क्या होता है? कोई भी फ्लावर है, ठीक है, कोई भी फ्लावर है। अब कोई भी फ्लावर का हमको फीमेल पार्ट पता है ना क्या होता है? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो जो ओवरी वाला पार्ट होता है, तो वो ओवरी क्या हो जाता है? वो ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन जाती है? फर्टिलाइजेशन के बाद वो ओवरी बन जाती है फ्रूट में। ठीक है, किस में बन जाती है? फ्रूट में। और जो ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होता है, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होता है, वो ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है सीड में। ठीक है, जैसे कि देखो क्या होता है, कोई भी फीमेल फ्लावर है, उसमें उसके क्या क्या पार्ट होते हैं? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। ठीक है, और जब पॉलन ग्रेन्स उसमें आएंगे, फर्टिलाइजेशन होगा फीमेल उसमें, तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? जो ओवरी है वो कन्वर्ट हो जाएगी किस में? फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। और जो ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो जो रिपेंड ओवरी होती है, पकी हुई मैच्योर ओवरी होती है, उसी को हम कहते हैं फ्रूट्स। क्या कहते हैं? फ्रूट्स कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स। अब फ्रूट्स को अलग अलग बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। अब सारे फ्रूट्स एक जैसे तो नहीं होते, सबके अलग अलग करेक्टर्स होते हैं, सब अलग अलग जैसे दिखते हैं। ठीक है, सो उन्हीं के बेसिस में फ्रूट्स को अलग अलग क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, सो सबसे पहले आता है बेस्ड ऑन नेचर ऑफ ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ के बेसिस पे। अब अगर हम जो कोई भी प्लांट है, कोई भी प्लांट के ग्रोथ के बेसिस पे क्लासिफाई करें, तो 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? हर्बेशियस फ्रूट प्लांट, श्रबेशियस फ्रूट प्लांट और वुडी फ्रूट प्लांट। तो हर्बेशियस फ्रूट प्लांट क्या होते हैं? जिनकी स्टेम सॉफ्ट होती है। ठीक है, और जो जिनका लाइफ स्पैन भी शॉर्ट होता है। मतलब जो छोटे छोटे से पौधे होते हैं, जो हम पौधे बोलेंगे। ठीक है, जो हर्बेशियस का मतलब है हर्ब्स, जो बहुत ही छोटे छोटे टाइप के पौधे नहीं होते, जिनकी लाइफ स्पैन भी कम होती है और उनकी स्टेम बहुत ही सॉफ्ट टाइप की होती है, तो वो हर्बेशियस होते हैं। ठीक है, तो इसमें स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, बनाना, पपाया, ये सब आ जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं श्रबेशियस। श्रबेशियस क्या होते हैं? प्लांट्स विथ मल्टीपल वुडी स्टेम्स अराइजिंग क्लोज टू द ग्राउंड, सो स्टेम इज स्ट्रॉन्ग बट नॉट एज हार्ड एज ट्री। तो श्रबेशियस क्या होता है? श्रब्स जानते हो ना सब लोग, तो वैसे ही होता है। तो इसमें स्टेम कैसी होती है? स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन उतनी भी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, मतलब ट्री जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती और हर्ब्स इतनी सॉफ्ट भी नहीं होती। जो बीच का होता है, ठीक है, मिडिल का, तो वो होते हैं श्रबेशियस प्लांट। जैसे कि पोमग्रेनेट, गुआवा, ब्लूबेरी, फलसा, तो ये सब किस में आ जाएगा? श्रबेशियस में आ जाएगा। ठीक है, तो जो से हर्बेशियस की प्लांट करें, तो हर्बेशियस का मेन पॉइंट ये रहता है कि जो उसकी स्टेम होती है वो सॉफ्ट रहती है। अब कभी भी तुम बनाना का ट्री देखना, ठीक है, वो सॉफ्ट रहता है। कैसी रहती है उसकी स्टेम? सॉफ्ट टाइप की रहती है, वुडी नहीं रहती है। तो ऐसी स्टेम जो वुडी नहीं रहती है, सॉफ्ट रहती है और उनका लाइफ स्पैन भी शॉर्ट रहता है, तो वो हर्बेशियस फ्रूट प्लांट है। ठीक है, श्रबेशियस में जो कि बीच की रहती है, ना ज़्यादा वुडी और ना ज़्यादा सॉफ्ट। जैसे कि इसमें आ जाएगा श्रबेशियस में पोमग्रेनेट, गुआवा, ब्लूबेरी, फलसा। फिर उसके बाद आता है वुडी फ्रूट प्लांट। सो वुडी फ्रूट प्लांट्स क्या होते हैं? जिनकी स्टेम कैसी होती है? वुडी होती है, हार्ड होती है और टॉल प्लांट्स होते हैं ये। ठीक है, तो ये होती है वुडी फ्रूट प्लांट। सो इसका एग्जाम्पल है जैसे मैंगो, एप्पल, कोकोनट, ऑरेंज, बेर, सपोटा। सपोटा मतलब चीकू, जामुन, गुआवा, पीच, पेयर। अब तुम मैंगो, आम का पेड़ देखो, तो वो पूरा कैसा होता है? बिल्कुल लकड़ी, वुडी टाइप का होता है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है। ठीक है, सो यही होता है ग्रोथ के बेसिस पे। ठीक है, सो हर्बेशियस की लाइफ स्पेन शॉर्ट भी रहती है और वुडी की बहुत लाइफ स्पेन ज्यादा लंबे समय तक के लिए रहती है। ये पहला क्लासिफिकेशन हुआ।
फिर है बेस्ड ऑन क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट। क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स की मतलब है कि कैसे क्लाइमेट में फ्रूट्स अच्छे से करता है और कैसे में नहीं करता। ठीक है, मतलब कैसे क्लाइमेट में उनको ग्रो किया जाता है। अब जैसे कि रबी वाली क्रॉप, जैसे मान लो कोई बरसात के मौसम की फसल है, उसको अगर तुम ठंडी में लगाओगे तो वो क्या करेगी, ग्रो नहीं करेगी, खराब ही निकलेगी। ऐसे ही फ्रूट्स में भी होता है, वेजिटेबल्स में भी होता है। फ्रूट्स में क्या होता है कि क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। अब जैसे कोई फ्रूट प्लांट लगना है गर्मी के सीजन में लगता है। अब जैसे वाटरमेलन और वो सबसे बेस्ट एग्जांपल है मैंगो। तो मैंगो कब आते हैं सबको पता है, समर सीजन में आते हैं। तो अब बताओ क्या मैंगो को हम विंटर में लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते। कब लगा सकते हैं, सिर्फ हम लगा सकते हैं समर सीजन में। ठीक है, तो ऐसे क्लाइमेट के बेसिस पे किया गया है कि कौन से फ्रूट को कब लगाया जाता है और कब नहीं लगाया जाता है। सो वो है ये, ठीक है, क्लाइमेट के बेसिस पे। पहला आता है ट्रॉपिकल फ्रूट्स। तो ट्रॉपिकल फ्रूट्स कौन से होते हैं, जो कि हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में ग्रो करते हैं। मतलब जिनको ग्रो करने के लिए हॉट क्लाइमेट चाहिए रहता है, उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल फ्रूट्स। जैसे कि मैंगो, बनाना, पपाया, गुआवा, पाइनएप्पल। सो ये सब क्या है, ट्रॉपिकल फ्रूट्स है। इनको कब ग्रो किया जाता है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में, यानी कि थोड़ी नमी और गर्म मौसम में इनको किया जाता है। फिर उसके बाद आते हैं सब ट्रॉपिकल। क्या आता है, सब ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिकल पे क्या होता है, देखो, सब ट्रॉपिकल में का, एक मिनट। हाँ, तो सब ट्रॉपिकल की बात कर रहे थे। सब ट्रॉपिकल में क्या होता है, सो दीज फ्रूट्स ग्रो वेल इन रीजन हैविंग अ मिल्ड विंटर एंड हॉट समर। यानी कि क्या होता है, जो नॉर्मल सीजन होता है, ठीक है, सब ट्रॉपिकल मतलब नॉर्मल सीजन, ना ज्यादा ठंडी का समय ना ज्यादा गर्मी का समय। जैसे कि ऑटम और स्प्रिंग सीजन होते हैं, तो ये जो बिल्कुल मॉडरेट सीजन होते हैं, ना ज्यादा ठंडी है ना ज्यादा गर्मी है, सो इसको हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स जैसे कौन कौन से हो जाएंगे, ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, पोमग्रेनेट हो गया, लीची हो गया। सो इनको क्या होता है, इनको मॉडरेट क्लाइमेट चाहिए रहता है ग्रो करने के लिए। फिर उसके बाद आते हैं टेम्परेट फ्रूट्स। टेम्परेट फ्रूट्स क्या होते हैं, टेम्परेट फ्रूट्स वो फ्रूट्स होते हैं जिनको ठंडी के मौसम में, मतलब थोड़ा कोल्ड विंटर चाहिए रहता है ग्रो करने के लिए। ठीक है, टेम्परेट फ्रूट्स वो होते हैं जिनको ठंडा क्लाइमेट चाहिए रहता है, कोल्ड विंटर क्लाइमेट चाहिए रहता है। जैसे कि जनवरी के टाइम पे या दिसंबर के टाइम पे इनका मोस्टली किया जाता है। जैसे कि एप्पल, पियर, पीच, प्लम, एप्रिकोट। अब जैसे कि एप्पल की हम बात करें तो एप्पल ना मोस्टली कहाँ पे, कश्मीरी एप्पल बहुत फेमस है। ठीक है, सो वो क्या होता है कि ये बरसात सॉरी ठंडी के मौसम में बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। मतलब इनको ऐसे इन्वायरमेंट में रखा जाता है जहाँ का क्या क्लाइमेट कैसा होता है, बिल्कुल ठंडा होता है। अब जैसे कि कोई जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, सो वो तो हमेशा पूरे 12 महीने कैसा रहता है, ठंडा रहता है। ठीक है, सो वहाँ पे एप्पल हर, मतलब बिल्कुल 12 मंथ लगे रहते हैं। ठीक है, सो टेम्परेट फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनको ठंडी के मौसम में किया जाता है। फिर है ड्राई और सब एरिड फ्रूट्स। ड्राई और सब एरिड फ्रूट्स मतलब जिनको ड्राई क्लाइमेट में, मतलब ज़्यादा ह्यूमस नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए मौसम में, बिल्कुल ड्राई कंडीशन जो पड़ जाती है ना, सूखा पड़ जाने वाली, उसको बोलते हैं ड्राई और सब एरिड फ्रूट्स। जैसे कि डेट पाम हो गए, बेर हो गए, आंवला हो गए। सो ये क्या है, ड्राई और सब एरिड फ्रूट्स में आ जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं बेस्ड ऑन कंटिन्यूअस ग्रोथ। अब ग्रोथ के बेसिस पे कंटिन्यूअस ग्रोथ, अभी हमने देखो फर्स्ट वाले में हमने क्या पढ़ा था, नेचर ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ के नेचर के उसमें। अब हम पढ़ेंगे कंटिन्यूअस ग्रोथ। कंटिन्यूअस ग्रोथ मतलब जिसकी ग्रोथ कंटिन्यूअसली हमेशा होती रहती है, या जिसकी ग्रोथ हमेशा कंटिन्यूअसली नहीं होती। ठीक है, इसके बेसिस में पढ़ेंगे कि फ्रूट क्रॉप जो है, क्या उसकी ग्रोथ हमेशा हो रही है, कंटिन्यूअसली हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, सो उसके बेसिस में दो टाइप के होते हैं, एवरग्रीन फ्रूट क्रॉप्स और डेसिडियस फ्रूट क्रॉप। एवरग्रीन फ्रूट क्रॉप्स और डेसिडियस फ्रूट क्रॉप। सो एवरग्रीन फ्रूट क्रॉप्स क्या होते हैं, जो पूरे साल भर लगे रहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंगो, गुआवा, लीची, सपोटा। सो ये कैसे होते हैं, ये पूरे
एवरग्रीन होते हैं, हमेशा साल भर इनका पेड़। अब देखो, अब सोचोगे कि मैंगो गर्मी के अलावा कोई और मौसम में तो लगता नहीं है, तो पेड़ की बात हो रही है यहाँ पे, किसकी बात हो रही है, ट्री की बात हो रही है, फ्रूट्स की नहीं। ठीक है, सो एवरग्रीन फ्रूट क्रॉप्स मतलब जैसे कि आम, अब जैसे कि आम का पेड़ है, अब आम के पेड़ में भले ही ठंडी के मौसम में, बरसात के मौसम में आम नहीं होंगे, लेकिन उसमें क्या होते हैं, उसकी पत्तियां होती हैं। ठीक है, तो एवरग्रीन फ्रूट क्रॉप्स का मतलब है कि 12 महीने उसमें पत्तियों का लगा रहना, 12 महीने उसमें लीव्स का लगे हुए होना, मतलब लीव्स हमेशा पूरे 12 मंथ वैसी ही रहेंगी। एवरग्रीन का मतलब लीव्स से है, ना कि फ्रूट से। सो एवरग्रीन फ्रूट्स क्रॉप वो होते हैं ऐसे पेड़ जिनकी लीव्स हमेशा रहती है, कभी भी पूरी शेड नहीं होती, पूरी नहीं झड़ती है, हमेशा रहती है। सो ऐसे एवरग्रीन फ्रूट क्रॉप्स कौन कौन से हो जाएंगे, मैंगो, गुआवा, लीची, सपोटा। ठीक है, फिर है डैशिडियस फ्रूट क्रॉप। सो डैशिडियस फ्रूट क्रॉप्स क्या होते हैं, डैशिडियस फ्रूट क्रॉप्स ऐसे होते हैं जो अपनी ग्रोथ को क्या करते हैं, रोक लेते हैं। शायद इसमें विंटर लिखा है, बट ज़रूरी नहीं है कि विंटर में ही रोकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि समर सीजन में भी रोक लेते हैं। ठीक है, मतलब डैशिडियस की हम सिंपली बात करें तो डैशिडियस वो होते हैं जो अपनी पूरी लीव्स को एक बार शेड कर देते हैं। जैसे कि सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल है आंवला। ठीक है, आंवला में क्या होता है कि जो आंवला के जो एक मौसम आता है कि अभी गर्मी, किसके मौसम में, गर्मी के मौसम में वो पूरे खिल जाते हैं, लेकिन जब ठंडी का मौसम रहता है तो वो कैसे हो जाते हैं, बिल्कुल पूरी पत्तियां उसकी झड़ जाती है। ठीक है, सो आंवला कैसा, डैशिडियस है। ठीक है, सो और कौन कौन से डैशिडियस होते हैं, एप्पल होता है, पियर होता है, पीच होता है, प्लम होता है, एप्रिकॉट होता है। सो इसमें क्या होता है, डोरमेंसी में चले जाते हैं, इनकी पूरी पत्तियां झड़ जाती है, सिर्फ क्या बचता है इनका, जो लकड़ी इसकी होती है वो जो इसकी ट्रंक होती है सिर्फ वही बचती है, लीव्स पूरी झड़ जाती है। सो ये होते हैं डैशिडियस फ्रूट्स क्रॉप। फिर उसके बाद आते हैं बेस्ड ऑन ओरिजन, मतलब उसका ओरिजन कैसा हो रहा है। ठीक है, मतलब देखो हमें क्या पता है कि कोई भी फ्रूट्स कैसा बनता है, ओवरी से बनता है, कोई भी फ्रूट किससे बनता है, ओवरी से बनता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर 12th क्लास में तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि कई बार क्या होता है कि फ्रूट्स ना ओवरी के से तो बनता ही बनता है, ओवरी के साथ साथ कोई और चीज से भी उसमें मिक्स हो जाती है। अब जैसे कि थैलेमस होता है। ठीक है, सो अब जैसे कि हम एप्पल की ये बात करें, सो ओवरी तो है, ओवरी के साथ साथ जो ओवरी के नीचे जो थैलेमस होता है वो भी कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट में, मतलब वो भी फ्रूट में आ जाता है। ठीक है, सो क्या होता है, ओवरी जब अगर सिर्फ ओवरी कन्वर्ट होती है, ठीक है, ऐसे फ्रूट्स देखो, ऐसे फ्रूट्स जिसकी सिर्फ ओवरी फ्रूट में डेवलप हो रही है, ऐसे फ्रूट्स जिसकी सिर्फ ओवरी फ्रूट में डेवलप हो रही है, सिर्फ ओवरी, उसको हम बोलते हैं ट्रू फ्रूट्स। क्या कहते हैं, ट्रू फ्रूट्स। जैसे कि मैंगो, टोमेटो, टैमरिंड, तो इसके क्या होते हैं, इनकी सिर्फ जो ओवरी होती है ना, सिर्फ ओवरी ही इसकी कन्वर्ट होती है किसमें, फ्रूट में, तो इनको हम बोलते हैं ट्रू फ्रूट्स। जिनकी सिर्फ ओवरी कन्वर्ट होती है उसको बोलते हैं ट्रू फ्रूट्स। ठीक है, फिर ऐसे ऐसे फ्रूट्स जिनके ओवरी के अलावा कोई अदर पार्ट्स भी फ्लोरल, ठीक है, अदर फ्लोरल पार्ट्स भी, जैसे कि थैलेमस हो गया, ठीक है, ये भी ओवरी के साथ अगर फ्रूट में डेवलप हो रहे हैं तो इनको हम बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। क्या बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट। जैसे एग्जांपल है फॉल्स फ्रूट का एप्पल, जो क्या होता है, जो ओवरी होती है, ओवरी के नीचे थैलेमस होता है, और जब वो थैलेमस भी ओवरी के साथ फ्रूट में डेवलप हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, एप्पल, वो फॉल्स फ्रूट कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉल्स फ्रूट कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है एप्पल, स्ट्रॉबेरी, ग्रेप्स, तो एक इसके एग्जाम्पल है फॉल्स फ्रूट के। ठीक है, फिर उसके बाद पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स क्या होते हैं, सो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट इज अ फ्रूट फॉर्म्ड विथआउट फर्टिलाइजर, दे आर सीडलेस। ठीक है, सो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स क्या होते हैं, ऐसे फ्रूट्स, देखो हमें क्या पता था कि क्या होता है, देखो ओवरी मैंने भी स्टार्टिंग में ही बताया फ्रूट कैसे बनता है, ओवरी होती है, ओवरी में जब ओव्यूल होता है उसमें जब उसका फर्टिलाइजेशन पॉलन ग्रेन के साथ होता है, मतलब जो मेल वाला पार्ट होता है पॉलन ग्रेन, उसके साथ जब वो फर्टिलाइज्ड होती है तब जाके वो फर्टिलाइज्ड मैच्योर होके किस में कन्वर्ट होता है, फ्रूट में होता है। लेकिन मतलब कब हो रहा है ये सब, जब फर्टिलाइजेशन हो जा रहा है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन ही ना हो,
लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो, लेकिन फिर भी अगर फ्रूट बन रहा है बिना फर्टिलाइजेशन के भी, अगर जब फ्रूट बनता है तो उसको हम बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। बिना फर्टिलाइजेशन के बनने वाले फ्रूट्स को पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बनाना और सीडलेस ग्रेप्स। ठीक है, सो ग्रेप्स भी दो टाइप के होते हैं, देखना। एक होते हैं पार्थिनोकार्पिक ग्रेप्स, जो कि मोस्टली सब लोग खाते हैं। ठीक है, वो पार्थिनोकार्पिक वाले होते हैं, उनके अंदर बीज नहीं होते। लेकिन जो नेचुरल वाले, नेचुरली ग्रो किए वाले जो रहते हैं ना, मतलब फर्टिलाइजेशन से जो ग्रेप्स बनते हैं उसके अंदर बीजे होते हैं। ठीक है, लेकिन जो पार्थिनोकार्पिक से जो ग्रेप्स बनते हैं उनके अंदर सीड नहीं होते हैं। वाटरमेलन, जो सीडलेस वाले वाटरमेलन होते हैं ना, वो बनते हैं पार्थिनोकार्पिक से। मतलब वो वाटरमेलन तो होता है लेकिन उसके अंदर एक भी सीड नहीं होता है। ठीक है, सो ओरिजिन के बेसिस पे ये तीन टाइप होते हैं। फिर उसके बाद है बेस्ड ऑन टाइप ऑफ फ्रूट्स। अब फ्रूट्स के टाइप के बेसिस पे अगर हम बात करें, सो अब देखो टाइप्स ऑफ फ्रूट्स की हम बात करें, जैसे ईट मतलब ईटेबल पार्ट जो होता है। ठीक है, सो सबके अलग अलग उनको बोला गया, तो वो समझते हैं कि फ्रूट के भी अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि। ठीक है, तो उसके उस बेसिस पे पढ़ेंगे। पहला आता है पोम। सबसे पहले आता है पोम। पोम क्या होता है? फ्लैशी फ्रूट विद अ फ्लैशी थैलेमस। तो देखो क्या होता है, जब थैलेमस, कोई भी, अभी मैंने बताया कि फ्रूट, फॉल्स फ्रूट का एग्जांपल, कि इसमें क्या होता है कि थैलेमस भी कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम उन्हीं की बात कर रहे हैं कि जब ओवरी के साथ थैलेमस भी कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जब थैलेमस भी फ्रूट में डेवलप हो जाता है, और वो थैलेमस क्या बनता है? फ्लैशी पार्ट बनता है, ईडेबल वाला। मतलब जो एप्पल है, अब एप्पल का जो पार्ट हम लोग खाते हैं, ठीक है, वो क्या होता है? वो उसका थैलेमस होता है। क्या होता है उसका? थैलेमस होता है। ठीक है, सो ऐसे फ्रूट्स जिनका ईडेबल पार्ट क्या है? थैलेमस है। ऐसे फ्रूट जिनका ईडेबल पार्ट थैलेमस है, उनको हम बोलते हैं पोम फ्रूट। क्या कहते हैं? पोम फ्रूट बोलते हैं, पोम। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हो जाएगा एप्पल, पियर, लोकट, क्विंस, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद आते हैं ड्रूप फ्रूट। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। ड्रूप की सही स्पेलिंग होगी DRUPE। तो यहाँ पे ए जो आ गया है, ए नहीं आएगा, वो होगा ई। ठीक है, ए की जगह ई कर लेना, बस ड्रूप फ्रूट है। ठीक है, सो इसमें क्या होता है कि जो फ्लैशी फ्रूट होता है उसके बीच में एक सिंगल स्टोन होता है। सिंगल स्टोन होता है मतलब बीच में एक बीजा होना उसको, तो उसको ड्रू फ्रूट कहते हैं। ड्रू फ्रूट का मतलब होता है कि एक फ्लैशी, मतलब जो फ्रूट है वो फ्लैशी तो है, लेकिन उसके जो बीच वाला पार्ट है उसके बीच में सीड होगी। उसके बीच में क्या होगी? सीड होगी, स्टोन होगा बड़ा सा। ठीक है, जैसे मैंगो भी आ जाएगा। अब मैंगो का फ्लैशी वाला पार्ट होता है, उसके अंदर जो उसकी वो गुठली होती है ना, ठीक है, सो वो कैसी होती है? स्टोन जैसी होती है। और कितनी होती है? एक होती है, सिंगल। तो उसी को हम बोलते हैं ड्रूप फ्रूट। तो मैंगो भी ड्रूप फ्रूट है। प्लम, पीच, आमंड। ठीक है, आमंड वो बड़े वाले जो आमंड आते हैं उसके बीच में बीजा होता है। ठीक है, स्टोन जैसा होता है, वाले आमंड की बात हो रही है। बेर। ठीक है, सो इन सब में क्या होता है? सिंगल स्टोन होता है इनके ईडेबल फ्लैशी पार्ट के अंदर साइड में, तो इनको बोलते हैं ड्रूप फ्रूट्स। क्या कहते हैं? ड्रूप फ्रूट्स। फिर है हेस्पेरिडियम। हेस्पेरिडियम में क्या होता है कि थिक लेदरी रिंड विथ वाइट विथ जूसी सेगमेंट्स। तो जूसी सेगमेंट्स जो होते हैं उनके बीच में एक लेयर बन जाती है, जो कि उनके जूसी वाले पार्ट को, फ्लैशी पार्ट को डिवाइड करती है। अब सबने ऑरेंज तो खाया होगा। ऑरेंज में क्या होता है कि जो उसका फ्लैशी पार्ट होता है वो भी क्या होता है? कवर होता है। मतलब जो है, मतलब जैसे ऑरेंज है उसका हम छिलका अलग करेंगे, उसके अंदर जो पार्ट है उसका जो फ्लैशी एडिबल पार्ट है वो भी कैसे होता है? उसके ऊपर भी वाइट कलर की एक लेयर लगी हुई होती है। सो इस टाइप के जो होते हैं ना, इसको हम बोलते हैं हेस्पेरिडियम। क्या होते हैं? हेस्पेरिडियम। तो इसके अंदर आ जाएगा ऑरेंज, लेमन, स्वीट लाइम, टेंगरिंग, जैसे कि मैंडरिन। मैंडरिन क्या होती है? क्वीन ऑफ फ्रूट्स है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जो जैसे मैंगो किंग ऑफ फ्रूट्स होता है ना, वैसे क्वीन ऑफ फ्रूट्स होती है मैंडरिन। ठीक है, सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आते हैं। ठीक है, याद रखना। तो ये हेस्पेरिडियम फ्रूट्स हो गए। फिर आते हैं नट फ्रूट। तो नट फ्रूट्स क्या होते हैं? नट फ्रूट्स क्या होते हैं? नट फ्रूट्स ड्राई
हार्ड फ्रूट विद अ टफ शेल, मतलब ये ड्राई होते हैं थोड़े से, कहाँ से, आउटर कवरिंग से, मतलब ऐसे फ्रूट्स जिनका जो शेल है, ठीक है, वो बहुत टफ होता है, हार्ड होता है, ठीक है, तो इनको नट फ्रूट कहा जाता है। जैसे कि लीची, अब लीची का अंदर वाला पार्ट तो सॉफ्ट है, फ्लैशी वाला, लेकिन उसकी जो आउटर कवरिंग है, उसकी जो शेल है, वो कैसी है, टफ होती है। रैम्ब्यूटन, चेस्टनट, हेजलनट, एक्रोन, सो ये सब चीजें नट फ्रूट के अंदर आ जाएंगी। कैप्सूल की हम बात करें, सो कैप्सूल क्या होता है, ड्राई फ्रूट्स दैट स्प्लिट ओपन व्हेन राइप, यानी कि जब ये पक जाते हैं ना, तो ये स्प्लिट हो जाते हैं बीच से। अब जैसे तुम आंवला लेना, आंवला का जो ऊपर वाला एक पार्ट, एक होल होता है, अब जब वो अच्छा पक जाता है, तुम उसको ऊपर थोड़ा सा भी ऐसा प्रेस करोगे तो वो ओपन हो जाएगा, बिल्कुल डिवाइडेड पार्ट में, ठीक है। जैसे कि अभी यहाँ पे जो पीस दिख रहा है ना आंवला का, बिल्कुल ऐसे स्प्लिट हो जाते हैं उसके सारे पार्ट, ठीक है। सो जो ऐसे फ्रूट ऐसे स्प्लिट हो जाते हैं, जब वो पक जाते हैं फ्रूट्स, तो ऐसे वो स्प्लिट हो जाते हैं इक्वली, ठीक है, इक्वली स्प्लिट होते हैं, तो उनको हम कैप्सूल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आंवला, कैरम्बोला, कॉटन, ठीक है। जैसे ये कॉटन स्प्लिट हो रही है ना इक्वली, यूनिफॉर्म, बिल्कुल वैसे ही। फिर आते हैं एग्रीगेट फ्रूट्स, तो एग्रीगेट फ्रूट्स क्या होते हैं, जो कि एक सिंगल फ्लावर के बहुत सारी ओवरी से मिलके बने हुए होते हैं, ठीक है। एक सिंगल फ्लावर के बहुत सारे ओवरी से मिलकर बने हुए होते हैं। जैसे कि हम बात करें रेस्पबेरी की, ब्लैकबेरी की, स्ट्रॉबेरी की, मलबेरी की, तो एक चीज नोटिस करना, इनकी जो आउटर कवरिंग है, उसमें बहुत सारे अलग अलग सर्कल तुम्हें दिखेंगे डिवाइड होते हुए, ठीक है। जैसे तुम अगर ब्लैकबेरी देखो, अलग अलग बहुत सारे सर्कल है, स्ट्रॉबेरी में भी, रेस्पबेरी में भी, मलबेरी में भी। सो ऐसा क्यों होता है, देखो, क्योंकि ये बहुत सारी अलग अलग ओवरीज से मिलके बनते हैं, इसलिए, ठीक है। तो एक सिंगल फ्लावर जिसके बहुत सारी ओवरी किसमें कन्वर्ट हो गई है, फ्रूट में, तो उनको हम बोलते हैं एग्रीगेट फ्रूट, जिसके एग्जांपल है रेस्पबेरी, ब्लैकबेरी, स्ट्रॉबेरी, मलबेरी। फिर आते हैं मल्टीपल फ्रूट्स। मल्टीपल फ्रूट्स क्या होते हैं, फॉर्म्ड फ्रॉम द ओवरीज ऑफ मेनी फ्लावर्स, ठीक है। तो अभी एग्रीगेट फ्रूट्स में हमने क्या पढ़ा, एक सिंगल फ्लावर के एक सिंगल फ्लावर की ही बहुत सारी ओवरी, एक सिंगल फ्लावर की बहुत सारी ओवरी कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन मल्टीपल फ्रूट्स में क्या होता है, अलग अलग फ्लावर्स की ओवरी, ठीक है। मल्टीपल फ्रूट्स में क्या होता है, अलग अलग फ्लावर्स की ओवरी। तो एग्रीगेट फ्रूट्स में एक ही फ्लावर होता है, और मल्टीपल फ्रूट्स में बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं। तो मल्टीपल फ्रूट्स का एग्जाम्पल क्या होता है, पाइनएप्पल, मलबेरी, कौन सी वाली, वाइट वाली मलबेरी, कौन सी मलबेरी, वाइट मलबेरी, फिग, ठीक है। सो ये मल्टीपल फ्रूट्स के एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद है बेस्ड ऑन रेट ऑफ रेस्पिरेशन। सो बेस्ड ऑन रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन तुम लोग समझोगे रेस्पिरेशन क्या होता है। सो रेस्पिरेशन से मतलब है कि उसको कितना टाइम लग रहा है, ठीक है, उसको पकने में। सो इसके बेसिस पे हम बात कर रहे हैं। तो ये दो टाइप के होते हैं, क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स और नॉन क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स। क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स क्या होते हैं, सो दीज फ्रूट्स राइपन इवन आफ्टर पिकिंग, यानी कि क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स वो होते हैं जो क्या करते हैं, कब पकते हैं, पिकिंग के बाद, यानी तोड़ने के बाद। ऐसे फ्रूट्स जिनको हम तोड़ लेते हैं कच्चे, उसमें देखो क्या होता है, क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स वो होते हैं कि जब वो कच्चे होते हैं तभी उनको तोड़ लिया जाता है, और कच्चे तोड़ने के बाद ही वो पकते हैं, ठीक है। कच्चे तोड़ लेते हैं और तोड़ने के बाद वो पकते हैं, इनको हम बोलते हैं क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स। और इनका जो ब्रीदिंग रेट होता है वो कैसा होता है, राइपनिंग के बाद बढ़ता है, मतलब राइप इंक्रीजेज अलॉट ड्यूरिंग राइपनिंग, ठीक है। मतलब जो इनकी जब पकते हैं, मतलब ये वो फ्रूट्स होते हैं जिनके तोड़ने के बाद पकते हैं, और जब ये पकते हैं तो इनका रेस्पिरेशन कैसा होता है, ज्यादा हो जाता है। कैसा हो जाता है, रेस्पिरेशन ज्यादा हो जाता है, ठीक है। और कब पकते हैं ये, जब इनको पेड़ से तोड़ लिया जाता है तब ये पकते हैं, तो इनको क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स बोला जाता है। इसका एग्जाम्पल है मैंगो, बनाना, एप्पल, पपाया, टोमेटो। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि अगर ये फ्रूट्स जब कच्चे रहते हैं थोड़े से, तभी से इनको तोड़ रख के रख लेते हैं, और फिर जब ये पक जाते हैं थोड़े टाइम बाद, तब इसको
ठीक है, मतलब सबसे अच्छा एग्जांपल हमें पता है कि अगर हमें कोई फ्रूट को ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है, अपने यहाँ से कहीं दूर भेजना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम फ्रूट्स को जब वो थोड़े कच्चे उसमें रहेंगे तब हम इनको तोड़ेंगे, और एक मॉइस्ट, जैसे कि वो तुमने देखा होगा कि जो आम वगैरह होते हैं उनको एक ग्रासेस, मतलब जो ब्रास वगैरह होती है ना, मतलब कुछ, ताकि एक अच्छी गर्म कंडीशन उनके लिए बनी रहे पकने के लिए, एक डब्बा सा होता है उसके अंदर बहुत सारे वो होते हैं यार, क्या तो नाम याद नहीं आ रहा, तुम देख लेना सर्च करके, जब आम को ट्रांसपोर्ट करते हो तो किस में रखते हैं, ठीक है, या फिर तुमने देखा होगा, बट मुझे एक्चुअल में नाम अभी याद नहीं आ रहा है उसका, ठीक है, तो उसमें ऐसे रखते हैं इनको, ताकि एक अच्छी गर्म कंडीशन बनी रहे, और जब ताकि ये जहां तक हम इसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वहां पहुंचने तक ये क्या हो जाए, पक जाए अच्छे से, ठीक है, तो ये क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स होते हैं। नॉन क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स क्या होते हैं, जो कि पूरे पकने के मतलब पूरे पकने के बाद तोड़े जाते हैं। नॉन क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स वो होते हैं जो पूरे पकने के बाद तोड़े जाते हैं, और इनका हार्वेस्टिंग के बाद जो है, मतलब इनको तोड़ने के बाद इनका ब्रीथिंग रेट क्या हो जाता है, लो हो जाता है, ब्रीथिंग रेट इनको तोड़ने के बाद लो हो जाता है। एग्जाम्पल है ग्रेप्स, ऑरेंज, लेमन और स्ट्रॉबेरी। फिर उसके बाद आते हैं बेस्ड ऑन टेक्सचर। टेक्सचर के बेसिस में मतलब कोई भी फ्रूट जो है वो फ्लैशी है कि ड्राई है, इसके बेसिस में हम बात करते हैं, ठीक है। अब फ्लैशी फ्रूट क्या होते हैं, जो कि थोड़े जूसी होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। अब जैसे मैंगो का एडिबल पार्ट क्या बहुत ही जूसी टाइप का रहता है, ऑरेंज, ग्रेप्स, इनका कैसे था, बहुत जूसी टाइप के रहते हैं, तो ये क्या होते हैं, इनको हम बोलते हैं फ्लैशी फ्रूट्स। क्या बोलते हैं, फ्लैशी फ्रूट्स। लेकिन जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो बहुत ड्राई होते हैं, ठीक है, कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, ड्राई होते हैं, ठीक है, जैसे कि ग्राउंडनट, पी, मस्टर्ड, तो इनको ड्राई फ्रूट बोला जाता है, ठीक है। फिर है बेस्ड ऑन फोटो पीरियोडिक रिस्पॉन्स। फोटो पीरियोडिक रिस्पॉन्स क्या होते हैं, फोटो पीरियड रिस्पॉन्स को तीन उसमें डिवाइड किया गया है, शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट, ठीक है। तो शॉर्ट डे प्लांट क्या होते हैं, प्लांट्स दैट फ्लावर ओनली व्हेन द डे इज शॉर्टर देन अ सर्टेन लेंथ, ठीक है। शॉर्ट डे प्लांट मतलब ये प्लांट तभी ग्रो करेंगे जब क्या होगा, इनकी जब टाइमिंग, जब क्या होगा, जो सन वाला टाइम है वो कम रहेगा। जब सन वाला टाइम कम रहेगा, तो सन वाला टाइम कब कम रहता है, विंटर सीजन में, ठीक है। तो ये तब अच्छे से ग्रो करते हैं। जब जो डे प्लांट है, मतलब शॉर्ट डे प्लांट है, मतलब इनको कम सूर्य की रोशनी चाहिए रहती है ग्रो करने के लिए, ठीक है, जब ज्यादा देर तक उजाला नहीं रहता, ठीक है, उसको हम शॉर्ट डे प्लांट बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल है राइस, सोयाबीन और टोबैको। फिर है लॉन्ग डे प्लांट। तो लॉन्ग डे प्लांट ऐसे होते हैं जिनको लॉन्ग, बहुत लंबे समय की धूप चाहिए होती है, बहुत लंबे समय तक की सनलाइट चाहिए होती है, तो इनको हम बोलते हैं लॉन्ग डे प्लांट। इसका एग्जांपल हो जाएगा वीट, बार्ले, स्पाइनेच, पोटैटो। सो ये होते हैं लॉन्ग डे प्लांट। फिर आते हैं डे न्यूट्रल प्लांट्स। सो डे न्यूट्रल प्लांट क्या होते हैं, प्लांट्स दैट फ्लावर रिगार्डलेस द ऑफ डे लेंथ, मतलब ऐसे प्लांट जो कि किसमें, डे पे डिपेंड नहीं करते, सनलाइट पे डिपेंड नहीं करते, जैसे टोमेटो, कुकुम्बर, कॉटन, मेज एक्सेट्रा, ठीक है। सो गाइज आज के लिए इतना ही, हमने आज सारी क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है फ्रूट्स की, ठीक है। अगर तुमको लगता है कि इससे ज़्यादा भी कुछ है तो तुम लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताए ना, तो मैं इसका पार्ट 2 ज़रूर बना दूंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि फ्रूट्स से रिलेटेड है, जैसे कि न्यूट्रिटिव वैल्यू हम देखेंगे, और क्या देखेंगे, जैसे कि कॉमन नेम फ्रूट्स के, जैसे कि मैंने बताया कि मैंडरिन जो होता है उसको क्या बोलते हैं, क्वीन ऑफ फ्रूट्स कहा जाता है। मैंगो को पता बाथरूम फ्रूट भी कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है, तो ये अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो तक बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसकी प्लेलिस्ट पूरी चल रही है। इसके जस्ट बाद एक इंट्रोडक्टरी मैथमेटिक्स और एग्रोनॉमी की भी हम प्लेलिस्ट स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग के लिए अच्छा है। और साथ ही साथ हम इसके नोट्स भी बनाते जाइएगा, क्योंकि क्या मैं क्योंकि इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जो कि तुम्हारे आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएंगे, ठीक है। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू।